दिल्ली वासियों के लिए चेतावनी भरी खबर। राजधानी की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, जिससे सांस लेना दूभर हो गया है। हालांकि शुक्रवार को हल्की बारिश और हवा के कारण कुछ राहत मिली, लेकिन विशेषज्ञ बता रहे हैं कि प्रदूषण फिर से बढ़ सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली का औसत AQI 373 से घटकर 218 हो गया है। हालांकि ये अभी भी खराब श्रेणी में दर्ज होता है। शहर के अलग अलग इलाकों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं आंकड़े दिखाइए कि इस समय आनंद विहार की स्थिति क्या है। जी हां, आनंद विहार में 292, अशोक विहार में 283, द्वारका सेक्टर में 257, जबकि चांदनी चौक में 297। अशोक विहार का AQI खराब श्रेणी में है, 283 दर्ज किया गया है। और इसी की तरह द्वारका सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो AQI लेवल 257 पहुंच चुका है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। चांदनी चौक AQI 297 पहुंच चुका है, यानी कि करीब करीब 300 तक के पहुंचने वाला है। नेहरू नगर AQI का लेवल 274 पहुंच चुका है। और इसी की तर्ज पर अगर ITO की बात करूं तो AQI 272 दर्ज किया गया है। तो चांदनी चौक, नेहरू नगर और द्वारका सेक्टर सभी की हालत खराब श्रेणी में है हवा की। नरेला में AQI 289 पहुंच गया है। और इसी की तर्ज पर पुरम में 291, सोनिया विहार में 274 और विवेक विहार की भी स्थिति 277 तक पहुंच चुकी है। यानी कि राजधानी की हवा में जहर है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस समय दिल्ली वासियों को चैम्बर जैसी हवा झेलनी पड़ रही है। और एक तरफ इन सब के बीच जहां सरकार सब कुछ ठीक होने की दावे वादे कर रही है, लेकिन अभी भी स्थिति खराब नजर आ रही है। तो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 1-2 दिनों में हवा की गति कम होने की संभावना है। इससे प्रदूषण तत्व शहर में जमा हो सकते हैं और AQI फिर से बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच सकता है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पराली जलाने, वाहनों की धुएं और औद्योगिक उत्सर्जन जैसे कारक फिर सक्रिय हो गए हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को सुनिए। जहां हम खड़े हैं, इस सड़क बने को 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ के जो मंत्री रहे, पर्यावरण मंत्री, इन 4 पेड़ों को यहाँ से हटाकर रीलोकेट करके दूसरी जगह लेके जाना था, ट्रांसप्लांटेशन करानी थी। और 4 पेड़ों की ट्रांसप्लांटेशन को बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। और ये पिछले 4 साल से 5 साल से बनकर सड़क तैयार खड़ी है, पोल्यूशन का कारण बनी खड़ी है, क्योंकि बाहर निकलने का प्रॉपर रास्ता नहीं है। तो आज हमने इंश्योर किया है कि जल्दी ही इसकी इमीडिएटली ट्रांसप्लांटेशन कराएंगे, यहाँ से हटाएंगे और इस सड़क को तुरंत चालू करेंगे। तो शहर में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए बारिश और तेज हवाएं फिलहाल राहत दे रही हैं, लेकिन ये स्थायी स्थिति नहीं है। अगर हवा स्थिर रहती है तो प्रदूषण तेजी से बढ़ सकता है और स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालेगी। दिल्ली वासियों के लिए ये समय सचेत रहने का है। राजधानी की हवा अभी भी खराब श्रेणी में है और आने वाले दिनों में प्रदूषण बढ़ने की संभावना है। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि बच्चे, बुजुर्ग और सांस की समस्या वाले लोग बाहर कम ही निकले और साथ ही अगर निकले तो मास्क जरूर पहने। सरकार और नागरिक दोनों को मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि वायु गुणवत्ता सुधर सके। फिलहाल बारिश और हवा से थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन सतर्क रहना बेहद ही जरूरी हो जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।